हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, आज का अपना फर्स्ट लेक्चर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम सभी चैप्टर के क्वेश्चन को मिक्स सोल्व करने वाले हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो साथ साथ रिवाइज होता रहे। ठीक है, आपका एग्जाम बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, आपके एग्जाम की डेट क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग अपना काम किया जा सके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो जल्दी अपलोड की जा सके। ठीक है, आपको करना क्या है, आपका वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ताकि सभी पास हो सके, सभी के मार्क्स अच्छे आ सके। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, सो बाई डेफिनेशन दैट द फंक्शन x square minus 9 upon x minus 3 has limit 6 when x tends to 3। ठीक है, हमें शो करना है दिस फंक्शन की लिमिट 6 आती है जब x 3 को टेंड करता है। और शो किसे करना है, बाय डेफिनेशन करना है। बाय डेफिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें अपसाइलन डेल्टा वाले डेफिनेशन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, राइट, अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन से। चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो अपने पास गिवन फंक्शन है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, हम ये नाम दे सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद लेट करते हैं अपसाइलन, लेट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। ठीक है, हमें इस अपसाइलन के लिए एक डेल्टा को फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा फाइंड कर पाए तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं कर पाए तो लिमिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए अपने पास कोई गिवन रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी छोटी सी क्वांटिटी है तो हमें क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है इसके लिए। राइट, नाउ मोड एफ ऑफ एक्स माइनस का एल होता है, एल की जगह कौन अपने पास 6 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस का 6। ठीक है, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 6। यहाँ से मिलता है x प्लस 3 माइनस का 6, ये मिलता है मुझे x माइनस का 3। ठीक है जी, देयरफॉर अब ये क्वांटिटी मेरे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन अपसाइलन होनी चाहिए। ये क्वांटिटी लेस देन अपसाइलन कब होगी, इफ मेरे पास जब ये क्वांटिटी x माइनस 3 क्या होगी, लेस देन अपसाइलन होगी। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है ना। ये अपसाइलन छोटा कब होगा, जब मेरे पास ये अपसाइलन से छोटा होगा। राइट, और मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मोड एफ एक्स माइनस का 6 लेस देन अपसाइलन इफ मोड एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा वेयर अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, हमने यहां से एक डेल्टा को सर्च कर लिया। डेल्टा क्या है, अपसाइलन के इक्वल ही है। ठीक है, हमें यही तो काम करना था, हमें डेल्टा तो फाइंड करना था। हाँ जी, डेल्टा अपने पास फाइंड हो गया। ठीक है, हेंस for given epsilon greater than 0 there exist delta is equal to epsilon such that किस प्रकार से कि मोड एफ एक्स माइनस का 6 लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever मोड एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा। दिस implies limit x tends to 3 f of x is equal to 6। this implies लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6। लीजिए जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से सोल्व करना है। अगर प्यारे बच्चों आपने चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो आप चैप्टर कर लीजिए। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर के नेम से। ठीक है, उसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी के नाम से। ठीक है, उस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। राइट, कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर के नेम से प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, आप वहां से इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 हैज लिमिट 0 एज एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, करते सोल्व इसको भी। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। अपने पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, किसके इक्वल, एक्स साइन 1 बाई एक्स के इक्वल। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एप्सिलॉन को चूज करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर।
ठीक है। नाउ मोड एफ एक्स माइनस के, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो एफ एक्स माइनस का 0, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स साइन 1/x माइनस 0, ये क्या आता है, एक्स साइन 1/x का मोड, ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक थोड़ा सा चेंज करके, मोड एक्स मोड साइन 1/x, और इसको लिखता हूँ मोड एक्स। क्यों, क्योंकि अपने पास हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है जी। इस रिजल्ट का मैंने यूज कर लिया, तो इसके वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इंटू दिस क्या होता है, सेम आता है अपने पास, राइट। देयरफॉर मोड एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स मेरे पास है, इसको मैं कुछ ये लिख दूं, मोड एक्स माइनस 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, एक्स किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है, ठीक है। एक्स टेंड करता है किसको, 0 को, लिमिट मेरे पास क्या है, 0 है, 0 को टेंड करता है तो एक्स माइनस का 0, राइट। मोड एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, और मोड एफ एक्स माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। Hence, for given epsilon greater than 0, there exists delta is equal to epsilon such that, किस प्रकार से, कि मोड एफ एक्स माइनस का 0 लेस देन epsilon whenever मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज, मैं यहां से कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी सहायता से मेरे पास ये आ गया। अब जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू अपने पास है एक्स इंटू साइन 1/x, आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है जी। ये तो था अपने पास एफ एक्स की वैल्यू। लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, फाइंड yn, मतलब हमें यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान है, ठीक है। गिवन अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम लिखेंगे a अपॉन में x माइनस 1 की पावर 3 है, पहले लिखेंगे x माइनस 1 की पावर 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 प्लस c अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, जहाँ तक पावर थी हम वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। फिर अपने पास प्लस d अपॉन x माइनस 2, क्योंकि सभी फैक्टर अपने पास कैसे हैं, लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। लीनियर है तो हमने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपना मोटिव ये है प्यारे बच्चों कि हमें a b c d इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए करते फाइंड। मैं एक काम करता हूँ, चलिए इसको वरना लेकर के अभी एक बार x माइनस 1 की होल क्यूब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कंप्लीट को, ठीक है। मल्टीप्लाई x माइनस 1 की क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 की होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, अपने पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 3 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगी 2 पावर इंटू ए प्लस 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी तो बचेगी 1 पावर इंटू में एक्स माइनस 2 भी प्लस यहाँ से एक्स माइनस 2 सी प्लस एक्स माइनस 1 की क्यूब इंटू डी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से मुझे वैल्यूज़ को फाइंड करना है ए बी सी डी की, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ से किसी एक को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्टर मेरे पास 0 कब बन सकता है, जब मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर दूँ, ये मेरे पास 0 बन जाएगा, ये मेरे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है x माइनस 1 है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे x माइनस वन नहीं है, ये मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस वन है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फिर 0 बन जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है क्या है, x के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, यहाँ से मिलेगा मुझे 1 इज इक्वल टू ये 0 या मेरे पास 1 माइनस 2 माइनस का c, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -1। तो एक वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x के प्लेस पे 2 पुट कर देना है, क्योंकि 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, देन मेरे पास d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 नहीं 2 हम यहाँ पे पुट करें ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4, यहाँ पुट करूँगा 0, यहाँ पुट करता हूँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होता है 1, 1 की क्यूब 1, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 की एक और। ठीक है, c मेरे पास आ गया, d मेरे पास आ गया, अब मुझे निकालना है a और b। अब a और b हम कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 तो पुट कर नहीं सकते। ठीक है, पुट करने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पुट करता हूँ मैं x के प्लेस पे 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये मेरे पास 0 बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 0 पुट करता हूँ क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, दैट इज -2a। यहाँ 0 पुट करता हूँ माइनस का 1। ठीक है, यहाँ 0 पुट करता हूँ माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 1 जा 2 प्लस 2b। यहाँ पुट करता हूँ 0 तो माइनस का 2c, यहाँ पुट करता हूँ 0 तो मेरे पास माइनस का 1 की क्यूब, दैट इज माइनस का 1d। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, c की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे पता है। 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b, c की वैल्यू -1 तो ये बन जाता है प्लस का 2, d की वैल्यू प्लस का 4, ये बनेगा माइनस का 4। यहाँ से 2 माइनस का 4 माइनस का 2 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 2, -2a प्लस 2b, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनता है -a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिएगी, एक इक्वेशन और चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, x के प्लेस छोटी से छोटी वैल्यू पुट कर लेंगे ताकि अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, x के प्लेस पे -1 पुट कर दूँ, कुछ बन सकता है। ठीक है, इसके लिए फिर मुझे, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो -1 यहाँ पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1 इज इक्वल टू, -1 यहाँ पुट करता हूँ -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ -1 पुट करता हूँ माइनस का 3 बनेगा, तो यहाँ से बनता है अपने पास -1 पुट किया है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -3 दैट इज माइनस का 12a। ठीक है, ओके, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट करता हूँ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस का 2, और यहाँ पुट करता हूँ माइनस का 3 हो जाएगा, -2 -3 दैट इज प्लस का 6b। यहाँ पुट करता हूँ -1 तो माइनस का 3c, यहाँ पुट करता हूँ -1 तो माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस का 2, और -2 की पावर 3 -8d। ठीक है, 1 इज इक्वल टू -12a प्लस 6b, c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1 प्लस 3c, d की वैल्यू मेरे पास है 4 तो माइनस का 8 चौक 32। ठीक है जी, 32 यहाँ माइनस का इस साइड आएगा तो 33 हो जाएगा, तो 33 इज इक्वल टू माइनस का 12a प्लस 6b प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे c कैसे बचेगा, c के लिए तो -1 थी ना, तो प्लस का बच जाएगा अपने पास प्लस का 3। ठीक है, और इस 3 को भी मैं इस साइड ले आता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 30। देखो चेक करो एक बार 30 बनेगा या नहीं बनेगा। 3 माइनस का 32 अपने पास क्या बनता है -29, इस साइड आएगा तो प्लस का 30, ये बन गया। अब मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूँ कंप्लीट को, तो ये बनता है मेरे पास माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। -2a प्लस b है, -a प्लस b है, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 को मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, c के लिए मेरे पास है -1, d के लिए मेरे पास है 4। ठीक है, 2 वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यू और चाहिए, अपना काम हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है,
मुझे करना है इसको सोल्व, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, अपना काम हो जाएगा, या इसमें से इसको माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, -2a माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो बनता है माइनस का a प्लस b माइनस b 0, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही बनेगा अपने पास। यहाँ से -2a है, ठीक है, और माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का a बचा, और b माइनस b 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से 5 माइनस का 1 4, राइट। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 4। चेक करो एक बार, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पुट कर देंगे किसी एक के अंदर, ठीक है, या पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से, पुट इन इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू -4 यहाँ पुट करता हूँ, माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है, इस साइड आएगा, तो b इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से माइनस प्लस का 4, इस साइड आएगा तो 1 माइनस का 4, दैट इज माइनस का 3। तो b की वैल्यू आ गया यहाँ से माइनस का 3। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, जल्दी से नोट करो एक बार। जल्दी से नोट कीजिए, हम चेक भी कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए बस। ठीक है, ये तो अपने पास ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, आपको भी एग्जाम के अंदर ऐसे एक बार चेक कर लेना है, कहीं कोई मिसप्रिंट ना हो जाए, राइट। जल्दी से नोट करो इसको एक बार, चेक करते हैं। यहाँ तक अपना सब कुछ ठीक है। इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखना है फ्रॉम 1 वी गेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पे, दैट इज माइनस का 4। बी की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ से माइनस का 3। सी के लिए मेरे पास आई यहाँ से माइनस का 1। डी के लिए मेरे पास आई यहाँ से प्लस का 4। ठीक है, ये अपने पास काम हो गया। बाकी सबको हटा देते हैं। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये अपने पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। ठीक है, तो अपने पास y इज इक्वल टू -4 अपॉन x माइनस 1 -3 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस 1 की क्यूब प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। अब मुझे निकालना है यहाँ से y1 y2, ठीक है, ताकि अपने पास हमें एक पैटर्न मिल सके, राइट। y1 निकालने से पहले मैं क्या करता हूँ, y को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि डेरिवेटिव करना आपको आसान लगे।
मैंने क्या किया, जो पावर से नीचे डेनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू -4 इंटू -1 x -1 की पावर -2, -3 इंटू -2 x -1 की पावर -3, -3 इंटू x -1 की पावर -4 प्लस 4 इंटू -1 x -2 की पावर -2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया y1। अब निकालना मुझे y2, -4 इंटू -1 इंटू -2 इंटू x -1 की पावर -3, -3 इंटू -2 इंटू -3 इंटू x -1 की पावर -4, -3 इंटू -4 इंटू x -1 की पावर -5 प्लस 4 इंटू -1 इंटू -2 इंटू x -2 की पावर -3, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे yn निकालेंगे। हमें यहाँ से एक पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या मिला है, देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करो। -4 -4 ये तो अपने पास यहाँ पे कॉमन रहेगा, ठीक है। लीजिए -4 तो कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक नेगेटिव टर्म है, सेकंड डेरिवेटिव है तो दो नेगेटिव टर्म है। तो इसी प्रकार से nth डेरिवेटिव होगा तो नेगेटिव टर्म कितने आएंगे मेरे पास, n तक आएंगी, -n तक, ठीक है। फिर x -1 है, सभी के अंदर है। यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पावर -3 है, 2 से 1 ज़्यादा है तो n से 1 ज़्यादा होगी, -n+1, ठीक है। फिर -3, यहाँ पे अपने पास -2 से स्टार्ट है, से -2 से स्टार्ट है, -2 -3 कहाँ तक जाएगा, 2 है तो एक टर्म ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है, तो n है तो एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, डॉट डॉट माइनस का n+1 मेरे पास यहाँ तक आएगा। फिर है x -1 की पावर, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो n है यानी 2 से 2 ज़्यादा है तो n से 2 ज़्यादा हो जाएगा, -n+2, ठीक है। इतना काम हो गया, 2 टर्म अपने पास हो चुकी है। फिर इसकी बात करते हैं। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर अपने पास यहाँ पे नेगेटिव -3 -4 दो टर्म अपने पास यहाँ पे, ये देखो 2 से 2 ज़्यादा है तो n से भी क्या होगा, 2 ज़्यादा आएगा, दैट इज -n+2 और x -1 इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 से 3 ज़्यादा है तो सेम यहाँ पे n से 3 ज़्यादा हो जाएगा, -n+3 प्लस 4 इंटू -1 इंटू -2 इंटू 2 है तो 2 है, n है तो n आ जाएगा, माइनस का n, x -2 की पावर 2 से 1 ज़्यादा है तो n से 1 ज़्यादा हो जाएगी, n+1 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास से आ गया yn, राइट। yn मेरे पास आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्म कितनी है, n है, तो -1 की पावर n लिख सकता हूँ इसको मैं, हाँ जी। देखो इसको लिखूंगा मैं -4 इंटू -1 की पावर है, ठीक है। नंबर स्टार्ट है मेरे पास 1 2 3 डॉट डॉट n तक, ठीक है। फिर यहाँ पे x -1 की पावर -n+1 फिर -3, सेम यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म होंगी, 2 से लेके n+1 तक है, फिर से कितनी है, n टर्म्स होंगी, दैट इज -1 की पावर n। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n+1, ठीक है। x -1 की पावर नेगेटिव ऑफ n+2, ठीक है। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं, माइनस, सेम यहाँ पे मेरे पास 3 से लेकर मेरे पास ये n+2 तक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर और चाहिएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मुझे करना पड़ेगा, राइट। और टोटल मेरे पास नेगेटिव टर्म कितनी बनती है, यहाँ से 3 से लेके n+2 तक है, टोटल मेरे पास n टर्म्स होंगे नेगेटिव, ठीक है। टोटल n मेरे पास नेगेटिव टर्म है, राइट, -1 की पावर n। तो मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 3 डॉट डॉट n+2 तक अपॉन में मेरे पास 2 है, ठीक है। ये काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ मेरे पास है x -1 की पावर -n+3, फिर यहाँ पे मेरे पास +4
टर्म मेरे पास n तक है, तो -1 की पावर n, 1 2 3 डॉट डॉट n तक, x - 2 की पावर नेगेटिव ऑफ n+1। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। नौ -1 की पावर n फैक्टोरियल, -1 की पावर n फैक्टोरियल, -1 की पावर n फैक्टोरियल, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो -4 -1 की पावर n फैक्टोरियल, x -1 की पावर -n+1, -3 -1 की पावर n, ये भी क्या बनता है, ये बनता है n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, x -1 की पावर -n+2 -1 की पावर n, ये बनता है मेरे पास यहाँ से n+2 फैक्टोरियल अपॉन में 2, x -1 की पावर -n+3। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास +4 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल x -2 की पावर नेगेटिव ऑफ n+1। ठीक है, नौ -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा मेरे पास कॉमन, तो यहाँ से बचता है क्या है, -4 इंटू x -1 की पावर नेगेटिव ऑफ n+1, यहाँ से -3 इंटू ये बाहर हो जाएगा, n+1 है फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल बाहर हो गया, तो यहाँ से बचा कौन है, n+1 बचा है, x -1 की पावर नेगेटिव ऑफ n+2। ठीक है, नेगेटिव ये बाहर हो गया मेरे पास, यहाँ बचता है n+2 इंटू n+1, फिर n फैक्टोरियल आता है वो बाहर हो गया, अपॉन में 2 है, इंटू में x -1 की पावर नेगेटिव ऑफ n+3 है, +4 ये बाहर हो गया, x -2 की पावर नेगेटिव ऑफ n+1। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक स्टेप हो रह गया, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि हमें पावर्स को पॉजिटिव भी लिखना है ना। जल्दी से नोट करो एक बार इसे। देखो -1 की पावर n, यहाँ पे अपने पास yn है, n फैक्टोरियल है, -4 अपॉन x -1 की पावर n+1, -3 n+1 अपॉन x -1 की पावर n+2, माइनस n+2 इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू x -1 की पावर n+3, +4 अपॉन x -2 पावर n+1। ठीक है जी, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बाई एल हॉस्पिटल रूल इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमें इवेलुएट करना है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसको एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से ही सोल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व, इसको बिल्कुल आसान है। ठीक है, गिवन अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्या है बच्चों, 0 पुट करता हूँ, tan is 0 0 log 1 बनेगा, यहाँ पे log 1 के लिए 0, ये आगे अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0
टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, डेरिवेटिव करता हूँ तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में लोग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचता है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कौन, टेन इनवर्स x अपॉन में x। ये अगेन अपने पास क्या है, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अगेन अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई एलोपेटर रूल। तो यहां से मुझे मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में x का डेरिवेटिव 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1/1 प्लस 0, दैट इज आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर से। ठीक है, ये चैप्टर भी अपनी चैनल पे अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपने चैप्टर नहीं किया अभी तक तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।